हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ कैटालिस्ट बाय चंद्रमौली वेंकटेशन के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर 5 विन वेयर इट मैटर्स। ऑथर कहते हैं कि हमारा प्रोफेशनल करियर 40 साल का होता है। इस 40 साल के पीरियड को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों ही हिस्से इक्वल हो। ये 50-50 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, या फिर और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि मैंने कई सफल और असफल लोगों के जीवन को स्टडी किया है। इससे मैं यह कंक्लूजन बता सकता हूँ कि पहला है, करियर की अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अक्सर करियर के दूसरे भाग में होती है। दूसरा है, ज्यादातर लोग अपने करियर के पहले भाग में सफल होते हैं, पर दूसरे भाग में कम ही लोग सफल हो पाते हैं। द सेकंड हाफ इज वेयर ट्रू सक्सेस इज क्रिएटेड। यदि आप सेम क्वालिफिकेशन और सेम कैपेबिलिटी वाले दो लोग जो एक ही समय में एक ही कॉलेज से पास हुए हैं उनके करियर सक्सेस की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करियर की अधिक महत्वपूर्ण सफलता अक्सर करियर के दूसरे हिस्से में होती है। करियर सक्सेस इजी इन द फर्स्ट हाफ, डिफिकल्ट इन द सेकंड हाफ। अधिकांश लोग अपने करियर के पहले हिस्से में सब कुछ हासिल करते हैं। पहले हिस्से में सफलता में कोई अंतर नहीं होता है, पर दूसरे हिस्से में सफल होना मुश्किल नजर आता है। 95% लोग अपने करियर के पहले हिस्से में सफल होते हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में केवल 5% लोग ही सफल हो पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि 3 कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो चलिए समझते हैं ऐसे कौन से 3 कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग दूसरे हिस्से में सफल नहीं हो पाते हैं। पहला है द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड। अपने करियर के पहले हिस्से में लोग ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड के निचले भाग यानी कि बॉटम में होते हैं, जिसका बेस वाइड होता है, इसलिए पहले हिस्से में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, जबकि दूसरे हिस्से में बेस नैरो होता है, इसलिए दूसरे हिस्से में अपॉर्चुनिटी कम होती है। इसका मतलब है कि पहले हिस्से में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है और दूसरे हिस्से में अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। दूसरा कारण है इम्पैक्ट ऑफ द बॉस। दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम दूसरे हिस्से में सफल नहीं होते हैं, वो है बॉस का प्रभाव, जो पहले हिस्से में अधिक होता है। पहले हिस्से में हम जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो न सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी की वजह से होता है, पर हमारे बॉस के एक्टिव सुपरविजन की वजह से भी होता है, जो हमारी वीकनेस को हमारी सक्सेस की बाधा बनने नहीं देता है। जबकि दूसरे हिस्से में हमें जो सुपरविजन हमारे बॉस से मिलता है वो लिमिटेड हो जाता है, इसलिए दूसरे हिस्से में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी की वजह से होता है। दूसरे हिस्से में हमारी वीकनेस बताने वाला कोई नहीं होता, इसलिए तो ज्यादातर लोग दूसरे हिस्से में फेल होते हैं। तीसरा कारण है प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लेवल। तीसरा कारण है अगले स्तर पर सफल होने के लिए आवश्यक तैयारी। करियर के पहले हिस्से में अगली हायर पोजीशन कुछ हद तक वर्तमान पोजीशन के समान होती है, इसलिए तो वर्तमान भूमिका अगले लेवल के लिए कुछ हद तक तैयारी को अनुमति देती है। हालांकि दूसरे हिस्से में अगली नौकरी अक्सर पिछली नौकरी से अलग होती है। व्यक्ति की वर्तमान नौकरी उन्हें अगले स्तर पर सफल होने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करती है, और वहां पर सफल होने के लिए लोगों को अक्सर वहां पहुंचने के बाद सीखना पड़ता है। इसलिए पहले हिस्से में ज्यादा लोग सफल होते हैं और दूसरे हिस्से में बहुत ही कम। करियर का दूसरा हिस्सा ऐसा हिस्सा है जहाँ सफल होना आवश्यक है, पर वहाँ सफल होना बहुत कठिन भी है। दूसरे हिस्से में सफलता के लिए आपको पहले हिस्से में फाउंडेशन बनाने की जरूरत होती है, और फाउंडेशन अपने आप नहीं बनता, उसे उत्प्रेरित करना पड़ता है। व्हाट आर यू मैनेजिंग योर फर्स्ट हाफ फॉर? करियर के दूसरे हिस्से की सफलता पहले हिस्से की फाउंडेशन पर आधारित होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपना फोकस न सिर्फ पहले हिस्से की जीत पर रखना है, बल्कि दूसरे हिस्से के लिए जरूरी फाउंडेशन को बनाने में भी रखना होगा। आप अपने आप से प्रश्न करें कि आर यू मैनेजिंग योर फर्स्ट हाफ टू सक्सीड इन द फर्स्ट हाफ, और आर यू मैनेजिंग योर फर्स्ट हाफ टू सक्सीड इन द सेकंड हाफ? क्या आप पहला हिस्सा मैनेज कर रहे हैं पहले हिस्से में जीतने के लिए, या फिर पहला हिस्सा मैनेज कर रहे हैं दूसरे हिस्से में जीतने के लिए? अधिकांश लोग पहले हिस्से में इतने व्यस्त होते हैं कि वे लोग दूसरे हिस्से में सफलता के लिए आवश्यक फाउंडेशन का निर्माण पहले हिस्से में नहीं कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि पहले हिस्से में दूसरे हिस्से के लिए जरूरी फाउंडेशन न बना पाने के पीछे 3 कारण हैं। पहला है डिले इन ग्रेटिफिकेशन। ऑथर कहते हैं कि एक लंबा और अच्छा करियर बनाने के लिए आपको प्लानिंग करना होगा और फाउंडेशन भी बनाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग यह सब कुछ जानते हैं कि एक अच्छे और लंबे करियर के लिए सॉलिड फाउंडेशन जरूरी है,
इस समझ के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा माइंडसेट नहीं होता जो फाउंडेशन बनाने के लिए ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सके। अधिकांश लोग दूसरे हिस्से में सफल होने के लिए जरूरी फाउंडेशन बनाने के लिए पहले हिस्से में समय नहीं निकालते हैं। वे सिर्फ पहले हिस्से में सफल होने पर ही फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वे लोग दूसरे हिस्से में असफल होते हैं। दूसरा कारण है द प्रेशर टू बी द बेस्ट रेट इन द रेस। दूसरा कारण है जिसकी वजह से लोग पहले हिस्से में फाउंडेशन बनाने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो है पहले हिस्से में जीतने की चूहा दौड़। पहले हिस्से में हम दूसरे हिस्से में सफलता के लिए जरूरी स्किल, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। हम दूसरों से तुलना करके पहले हिस्से की जीत पर ही फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छा फाउंडेशन नहीं बना पाते हैं। तीसरा कारण है लैक ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस। पहले हिस्से में फाउंडेशन न बना पाने का तीसरा कारण है नॉलेज और गाइडेंस की कमी। ज्यादातर लोगों को दूसरे हिस्से में सफलता के लिए पहले हिस्से को कैसे मैनेज करना है इस बात का बहुत ही कम नॉलेज और गाइडेंस होता है, जिसकी वजह से लोग अच्छा फाउंडेशन नहीं बना पाते हैं और दूसरे हिस्से में असफल होते हैं। तो आप भी अगर दूसरे हिस्से में सफल होना चाहते हैं तो इन 3 कारणों को समझिए और दूसरे हिस्से में असफल होने से बचिए। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड